हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर जो है ना स्टार्ट किया था, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। हम लोग हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आप अल्कोहल का विरचन एल्कीन से कैसे करोगे। ठीक है, यानी कि अम्ल उत्प्रेरकीय विरचन जो हम लोग करते हैं ना जल योजन अभिक्रिया द्वारा, उसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने सीखा था, क्या सीखा था भाई? अम्लीय उत्प्रेरक, अम्लीय उत्प्रेरक जल योजन द्वारा। ठीक है ना, क्या कहा मैंने? जल योजन। भाई जल योजन का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस से आप लोग करते हो क्या? अल्कोहल का विरचन। आपने आपने सीखा था कि अगर आपको एल्कीन दिया जाए, क्या दिया जाए? एल्कीन दिया जाए और उसमें वाटर डाला जाए, तो वाटर जो होता है H प्लस आयन, अम्ल, अम्ल से आएगा ये। ठीक है, आपको मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा भाई? अल्कोहल। तो जल के अंदर कौन होता है? जल के अंदर होता है H और OH होता है ना। क्या होता है? H और OH। तो H को भेजो कहां? किसी एक सी पर, और OH को भेजो किसी दूसरे सी पर। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बन गया बताओ? ये बन गया इथेनॉल। लेकिन अगर ये तो बात हुई सम्मित की, ये सम्मित की बात, सम्मित एल्कीन। अगर असम्मित एल्कीन हो गया फिर क्या होगा? असम्मित, असम्मित क्या? एल्कीन। असम्मित एल्कीन से कैसे बनेगा? तो असम्मित एल्कीन में देखो क्या होता है। असम्मित एल्कीन के अंदर आप इसका मतलब ये समझते हो कि जो मेरे पास ये है प्रोपीन, ये असम्मित एल्कीन है ना भाई। इस डबल बॉन्ड से पहले कितने? 2 कार्बन। इस डबल बॉन्ड के बाद कितने? 1 कार्बन। तो ऐसा जब भी आपको एल्कीन मिले तो इसका अर्थ होता है कि ये असम्मित एल्कीन है। कैसा बताओ? असम्मित एल्कीन है। तो असम्मित एल्कीन को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल की उपस्थिति में, तो आप जानते हो फिर से H और ये OH होता है कि नहीं? तोड़ोगे तो हम इसका उत्पाद जो है मार्कोनी के नियम के अनुसार बनाएंगे, यानी कि H उस सी के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से अधिक मात्रा में है। तो इसके पास जो है H2 है। पहला कार्बन जो है डबल बॉन्ड से इधर, उसके पास H कितने बताओ? 2। और जो दूसरा है C, उसके पास 1 है। तो मार्कोनी कहता है कि अमीर को अमीर बनाओ। तो CH3 पहले से ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH वाला जो है ना, ये H इसके पास जाएगा और ये OH इसके पास। ठीक है, तो यहां पर CH2 और ये क्या बना? OH। ठीक है, ये क्या बना? एक प्रोपेनॉल, एक प्रोपेनॉल। क्या OH जाएगा? अच्छा उल्टा कर दे क्या? ओहो, अमीर को अमीर बनाना भाई, अमीर को अमीर मतलब H इसके पास जाएगा ना, OH जाएगा तुम्हारा इसके पास, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री। है ना, वो बाय मिस्टेक हो गया ना, सॉरी फॉर दिस। देखो OH इधर आ गया और इधर। ठीक है ना, ये अच्छा। नाम बताओ उसका, नाम हुआ इसका प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है ना, प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो गया। प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम उसका हो गया। क्लियर हो गया? तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, सबको दिख रहा है ऐसे? ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल हो गया। रनिंग हो गया? क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अच्छा ना। CH2 तो पहले से है, ये H कौन सा है जो आया है चलकर? ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब आता है इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये रिएक्शन हुई कैसे? ये रिएक्शन, पानी लिया, क्या लिया? पानी लिया, अम्ल लिया, मिक्स किया, उससे क्या बना? उसने फिर कैसे अटैक किया एल्कीन पर, हमको ये देखना है। तो लिखो, उसके नीचे आपको लिखना है क्रियाविधि,
किसकी? अभिक्रिया की, अभिक्रिया की। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा पेपर में तुमको मिलेगा देखने को। 2 नंबर का क्रियाविधि लिखी है, अभिक्रिया की क्रियाविधि। फिर मत कहना कि सर जी आपने बताया नहीं और पेपर में आ गया। पेपर में चेंज होकर के आ रहा है कॉन्सेप्ट। अभिक्रिया की क्रियाविधि ना तो आया 19 में, ना आया 20 में, ना आया 21 में, ना आया 22 में। 5वां साल है एनसीईआरटी को लगे हुए, इस बार टपक सकता है, ठीक है ना। तो अगर पेपर में चेंज करना चाहेगा तो क्रियाविधि 2 नंबर का डाल के तुमको फंसा देगा, ठीक है। नहीं भी आ सकता है लेकिन आने का चांस ज्यादा है। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, सीबीएसई बोर्ड में एक मैकेनिज्म आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो क्या पता यूपी बोर्ड ने भी अगर डाल दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पेपर में क्यों आ गया, है ना, बुक में तो है। इसीलिए देखो, तो 3 स्टेप में होगा ये। क्या होगा? देखो, स्टेप नंबर 1, हम स्टेप को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख दिया मैंने, ठीक है। यार क्या पढ़ते हमको पढ़ा जाता है, ठीक है। और ठीक है कि नहीं है? हाँ, पहले क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का आक्रमण होता है एल्कीन पे ऊपर। देखो भाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी के आक्रमण द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी का एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन पर आक्रमण, एल्कीन पर आक्रमण, और साथ में क्या होता है, प्रोटोनॉन द्वारा कार्बोधनायन बनता है। भाई क्या बनता है? कार्बो कटायन, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन, कार्बोधनायन का बनना, का बनना, ठीक है। अब सुनो मजा आएगा, देखो कैसे बनेगा कार्बोकेटायन, है ना। बहुत मस्त तरीके से बनता है कार्बोकेटायन। देखो तो वो जो वाटर है, वो वाटर करता क्या है, आपने क्या लिया था, वाटर, अरे लिया था कि नहीं लिया था। और एसिड से कौन आता है, H+ आयन। कौन आता है? H+ आयन। ये इसको अपना लॉन पेयर दे करके, किसको, H को, क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया बताओ, इसके ऊपर प्लस नहीं है क्या, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बन गया ये, इलेक्ट्रॉन रागी तो है, क्योंकि प्लस वाला तो होता है इलेक्ट्रॉन को पसंद ना करेगा, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी। देखो ध्यान से, इस H2O ने इस हाइड्रोजन को लुल्लू पुच्चू लॉलीपॉप दे करके, आओ बेटा, यह लॉलीपॉप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दिया इसने, इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे दिया, H+ आयन को, और एक्सेप्ट कर लिया, और क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन रागी बन गया, है ना। धनायन आ गया इसके ऊपर, ये जल बन गया, सॉरी हाइड्रोनियम आयन, H3O+ बन गया। तो ये जो H3O+ बना, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि एल्कीन लिया, जल लिया और एसिड डालते ही फटाक से हो गया रिएक्शन। वहां तो जल्दी है, लेकिन पहले पानी ने अम्ल से लिया H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाया, उसके बाद इसने इस पे आक्रमण किया, किस पे, एल्कीन पे। देखो तो CH3 था ना, और CH था, अब डबल बॉन्ड आएगा और CH2 आएगा, समझ में आया। और इसका आक्रमण हुआ HOH+, या फिर मैं इसको खोल के लिख दूं पूरा, ठीक है ना, इसको मैं पूरा खोल के लिख दूं, बोल लिख दो, ठीक है। H हो गया और ये H+ आयन। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये विद्युत ऋणी तत्व, ये जो ऑक्सीजन है ये विद्युत ऋणी तत्व है। कोई भी विद्युत ऋणी तत्व
प्लस आयन रखना चाहता नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। वो हमेशा प्लस को हटाना चाहता है। तो इसने H को एक्सेप्ट तो कर लिया, क्योंकि H को एसिड ने पानी में जाते ही लात मार के भगाया होगा, तो कहीं बैठ के रो रहा होगा, उसको सहारा दे दिया किसने? ओ ने। ओ थोड़ा सा काइंडनेस पर्सन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके उसको ले भाई बॉन्ड बना ले, तू खुद हो जा, रो मत, ठीक है, आ गया। लेकिन ये अपना दुख दर्द कम करना चाहेगा। अब ये जो एल्कीन है, एल्कीन दिख रहा है, एल्कीन के पास पाई आबंध है। पाई आबंध बनता है पाई इलेक्ट्रॉन से, और पाई इलेक्ट्रॉन जो तो घूमने वाला होता है, फालतू का, ठीक है ना। बोलते नहीं है कि मेरे पास यार अतिरिक्त पैसा है, क्या करूं, कुछ काम तो है नहीं, तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। चलो जमीन ले लिया है कि नहीं, प्लाट ले लिया है ना, प्लाट लेकर के उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे पैसे की बड़ी आवश्यकता, प्लाट बेचा, पैसा आ गया, है कि नहीं। सेम यहाँ पर, तो उस इलेक्ट्रॉन को उसने पाई बंध को फॉर्म करने में लगा रखा था, ठीक है। अब ठीक है कि नहीं है, समझ में आया था, कुछ नहीं आया? तो हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को दिख गया प्लस, क्या दिख गया? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब जैसे ही ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। देखना ध्यान से, मैं करने वाला क्या हूं। CH तो पहले से ही है ना, और यहां पर क्या है, देखो CH2 हो गया इधर, उसके पास एक S ये था ना भाई। अब क्या होगा, ये जाकर के उस पर जुड़ जाएगा। तो ना इसको मैं ऐसे घुमा के बनाता हूं, इस पे इसका आक्रमण हो जाएगा, तो ये तुम्हारा भाई साहब जो है ना, इस पे हाँ देखो कार्बोकेटाइन यहां पर, इधर O हो गया, प्रोटोन मतलब कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता, नहीं है, रुक जाओ, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है ठीक है भाई। ये ना ऐसे नहीं होगा, देखो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर बनेगा कार्बोकेटाइन। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, यहां से कुछ नहीं करना। देखो इसके पास H2 है, 2 H इसके पास में, तो मैं उस H को देखो ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं देखो ये अपना प्लस कम करने के लिए इसको भगाना पड़ेगा कि नहीं। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोटोनन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब ये है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको चाह रहा है, H को, हमको दो भाई, हमको दो। तो ये जो CH3 था, उसके बाद में कौन बताओ उसमें C है कि नहीं है। इस वाले डबल बॉन्ड में से एक बंद टूटा और एक H को एक्सेप्ट कर लिया। H को नहीं दिखा, ये जो H था H2 के पास में, उसके H के ऊपर आक्रमण कर दिया किसने, इस पाई इलेक्ट्रॉन ने या पाई आबंध ने, और इस H को अपने C पे अटैच कर लिया, ठीक है ना। तो आप ना 2 डिग्री वाला बनाओगे यहां पे, देखो तो यहां पर कौन है बताओ, ये H आ गया ना, तो यहां पर H2 क्या है, पहले से ही प्लस आएगा, और यहां पर भाई बंद टूट गया ना इसका, तो ये H आ गया, 1 2 3 4 हो गया, और ये जो बंद टूटा यहां पे प्लस आ गया। तो एक तो ये बनेगा कार्बोकेटायन, और एक बनेगा ये वाला। देखो ऐसा थोड़ा है कि ये H यहीं पे लग सकता है, इस पे, यहां भी तो लग सकता है। अभी कहां लगाया आपने, बीच वाले पे लगा दिया। ये H जो है इस पर भी तो जा सकता है, इस पर, तो CH3CH, और यहां पर क्या हो गया CH3, और ये क्या बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया, ये होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। पहले समझाया था 1 डिग्री 2 डिग्री में से कौन होता है ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। अब सुन ध्यान से,
1 डिग्री ये है कार्बोकेटायन और ये 2 डिग्री। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जब हाइड्रोनियम आयन पे इस डबल बॉन्ड ने अटैक किया तो इस H को पाने के लिए अटैक किया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो एक बार यहां पर H लग गया बीच वाले पे, तो यहां पर क्या बन गया कार्बोकेटायन, 1 डिग्री बना। लेकिन H यहां की बजाय यहां भी तो लग सकता है, तो इस पे लग गया 3, यहां पर हो गया क्या चीज, फिर से बना कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री हो गया ना। तो 2 डिग्री में से स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्थायी है। क्या है, अधिक स्थायी है। बुक में केवल एक ही लिया हुआ है, ठीक है ना। देखो अब क्या हुआ, अब इस ये जो बना है स्टेप नंबर 2, तो पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण होगा, एक्सेप्ट करेगा किसको, H+ आयन को। कौन कौन भाई, कौन करेगा एक्सेप्ट, कार्बन। और फिर बनेगा क्या, कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके ऊपर जल का अटैक होगा दोबारा से। देख ध्यान से, ये जो जल बाहर निकला है, ये रहा, ये जल बाहर निकल गया ना साथ में, 2 लोन पेयर के साथ में भाई। जब इस हाइड्रोजन में से H बाहर निकल गया तो कौन बचा, जल बचा। अब ये जल है तो उसी के अंदर। तो देखो अब क्या होगा, जल का आक्रमण। जल अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी के स्थान पर क्या होगा, नाभिक रागी की तरह काम करेगा, ठीक है ना। देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन पर नाभिक रागी। नाभिक रागी कौन है, जल है। नाभिक रागी यानी कि जल का आक्रमण नहीं हो जाएगा। देख खुद ने तो बनवाया प्लस और खुद ही उस पर अटैक कर रहा है ना। ये देखो ध्यान से इधर सी, अबे सुनो, मोर स्टेबल ये वाला है तो इसको लेंगे, ठीक है। देखो CH3, सी पर क्या है बताओ, प्लस, सी पर है प्लस, यहां पर एक H पहले से ही है ना, और साथ में क्या है CH3, ये रहा OH, H2O, सॉरी OH हम लेंगे है ना, ऐसे थोड़ा सा O इधर H, ठीक है ना, इधर भी H। इस O को ना इधर ना बना करके अच्छा लगेगा तो इसलिए इधर बना लो। देखा तो नहीं, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये जो प्लस वाला है ये कह रहा है यार साले हम कब तक सिंगल रहेंगे, मतलब प्लस में रहेंगे, ठीक है ना, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या पता, कुछ नहीं, इसका आक्रमण इधर से हो जाता है, ठीक है ना, इस पर। समझ में आया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कहता है यार हम करेंगे इस पर आक्रमण। तो ये जाकर के अब क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन पर नाभिक रागी का आक्रमण। तो इसका आक्रमण तो हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ देखो, CH3 C पर आकर कौन जुड़ गया, देखो इधर H है ना इसके पास में, एक H किधर है, इधर एक H है इधर, और यहां पर क्या इधर CH3 और ये H। दिक्कत तो नहीं, अरे इसमें कोई दिक्कत है, ये वाटर ने आक्रमण किया ना इसके ऊपर, तो यहां पर अगर क्या हुआ, ये जुड़ गया। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास फिर से प्लस आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि उससे जुड़ गया ना। हाँ, तो अब क्या करता है, ये O कहता है यार H तू आ तो चुका है, अब जाना भी पड़ेगा तुमको, है ना, जो आया है वो जाएगा भी। तो अब ये जो जल है, जल ये कह रहा है यार अब मैं जुड़ गया हूं अपने मनचाहे व्यक्ति से, अब मैं जुड़ गया हूं मनचाहे व्यक्ति से, है ना। देखो इस H को जाना होगा भाई, तुझे जाना है, ठीक है ना। तो अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, V प्रोटोनन। क्या होता है, V प्रोटोनन। स्टेप नंबर 3 में होता है V प्रोटोनन, ठीक है ना। और फिर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, V प्रोटोनन, जिससे एल्कोहल बनता है देख कैसे,
CH3 था ना, C यहां पर क्या था H, और यहां पर कौन है ऑक्सीजन, इधर H और इधर भी क्या है H, और ये क्या है प्लस, क्या है ये दिख रहा है। अब सुन ध्यान से, यहां पर था CH3, जब तुमने पानी डाला था तो उसमें जल का एक अणु तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे अणु। तो अब जो दूसरा जल का अणु होगा कौन होगा, जो दूसरा जल का अणु होगा है ना, वो इस पे अटैक कर देगा। हाँ बोलेगा ला भाई दे हमको हमको, तो इसका अटैक, ये भाई ये इलेक्ट्रॉन ही तो है ये, तो इसका अटैक इस पे हो जाएगा, इसका अटैक, और ये H यहां से बाहर निकल जाएगा भाई, ये H यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये मतलब कि बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। जाओ, तो ये कौन गया देखो ध्यान से, तो यहां पर CH3 था, यहां पर CH था, जब इस OH ही तो बचेगा, O पे 2H है ना, एक बाहर निकल गया तो कौन बचा OH बचा, और यहां पर CH3 और H3O प्लस आयन क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो जो लिया तो बाहर निकल गया ना। आपने शुरू में देखो सुनो क्या यूज किया था, देखो आपने यूज किया था हाइड्रोनियम आयन, यूज किया था, देखो वापस बाहर निकल गया, क्या ये कहीं उत्पाद में काम आया, नहीं, तो प्रूफ हो गया कि ये काम कर रहा था यहां पर उत्प्रेरक की भांति। इसने केवल क्या किया, अगर ये नहीं बनता तो इसका इस पर आक्रमण नहीं होता, आक्रमण नहीं होता तो कार्बोकैटायन नहीं बनता, अगर वो नहीं बनता तो फिर ये नहीं बनता, फिर ये नहीं होता। तो इसने क्या करा, इसने केवल रिएक्शन को फास्ट कर दिया, बंद को तोड़वा दिया, है ना। ये काम करता है इन उसका किसका, उत्प्रेरक, यानी कि रिएक्शन प्रारंभ करवाने का, आग लाने का काम करता है ये। इसने आग लगाई तभी तो ये सब हो गया, इसे बोलते हैं क्रियाविधि, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है भाई, हो गया ये। तो देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे बन के आएगा, ठीक है, क्वेश्चन बन के ऐसे आएगा 2024 है ना, क्या आएगा कि निम्न अभिक्रिया की, निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, क्रियाविधि लिखिए, और वो है देखो ये रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपने क्या लिया वाटर H प्लस आयन लिया, है ना भाई, और आपको क्या मिलेगा CH3 CH2 OH, इसकी लिखो क्रियाविधि, क्या लिखो इसकी क्रियाविधि, निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, और ये ऐसा लिखा हुआ देगा पेपर में, कहां देगा ऐसा लिखा हुआ पेपर में। आपको फटाक से इसका आंसर क्या लिखना है, देखो ध्यान से, समय लगेगा नहीं, तुमने सीख लिया ना, अब मैं कर दूंगा, अब तुम देखना पेपर में अगर आगे और मुझे आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन कितना समय लगेगा करने में। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, पहले लिख दिया, हम लेंगे वाटर, H प्लस आयन आएगा एसिड से, क्या देगा ये हमको बताओ, हाइड्रोनियम आयन देगा हमको, है क्या नहीं, जो हमारे पास CH2 और मेरे पास 2 H2 है, इसके ऊपर कौन है H3O प्लस आ जाएगा, कौन आएगा बताओ, तो HOH ना, देखो आ गया ये। अब इस इलेक्ट्रॉन यहां पर जो पाई वो क्या करेगा इसके ऊपर आक्रमण, और आक्रमण करते क्या बन जाएगा ये CH3 है ना, सॉरी CH2 हो जाएगा, और यहां पर कौन आएगा देखो उधर H लेगा ना, इसको तो यहां से वो H लेगा ना, तो यहां पर तुम्हारा CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और ये बनेगा कार्बोकैटायन, और प्लस क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा। स्टेप 2 में हमें क्या करना है देखो ध्यान से, स्टेप 2 में कुछ नहीं होता है, नाभिक रागी का आक्रमण, आप स्टेप 1 में लिखोगे कार्बोकैटायन का बनना, किसका, कार्बोकैटायन का बनना, ठीक है भाई, बनना बन गया। स्टेप 2 में नाभिक रागी यानी कि H2O, नाभिक रागी का आक्रमण, H2O नाभिक रागी का आक्रमण, नाभिक रागी का आक्रमण, आपको आक्रमण ही तो लिखना है, आकर्षण लिख दिया मैंने, आक्रमण हो गया, कैसे होगा देखो, ये रहा CH3 और यहां पर क्या है प्लस H2, यानी ये तो है कार्बोकैटायन, ये तो है। अब जल आ गया, जल कौन आ गया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसके ऊपर आक्रमण कर देता है ना, और आक्रमण करते क्या बनता है देखो फिर से CH3
CH2 इसके ऊपर आके झूल गया। कौन झूल गया? H आयन। फिर से, अरे विष्णु नहीं झूल गया भैया, ये कह रहा विष्णु झूल गया। अब लोल पकड़ के झूल, ऐसे मत बोल, देख इधर ध्यान से। अब क्या हो गया? ये बन गया। अब ये जो बना है एक स्टेप नंबर 2 था नहीं, स्टेप नंबर 3 क्या होता है? यहां से V प्रोटोनन हो जाता है ना? तो आप ये लिखोगे V प्रोटोनन, प्रोटोनन द्वारा एल्कोहल का बनना, V प्रोटोनन द्वारा एल्कोहल का बनना, एल्कोहल का बनना, एल्कोहल का बनना। ठीक है भाई? तो क्या होगा? CH3C हो गया, H2 था ना यहाँ पे, देखो O और ये H हो गया, ये H हो गया। यहाँ पर क्या था? प्लस था ना। ये जो वाटर है, वाटर, इसके पास क्या है? लोन पेयर। अरे ठीक है ना? तो इसका लोन पेयर क्या होता है? इसके ऊपर आक्रमण मारता है H को, और H यहां से बाहर निकाल देगा। तो क्या बनाएगा? देखो CH3 पहले था, CH2 इसमें से गया OH, बचा नहीं बचा? और क्या बना? H3O प्लस, नहीं बन गया? अब ये जो बना, जो यूज हो बाहर निकल गया। ऐसा तुम्हें कर देना है पेपर में, ठीक है, फटाफट से, और तुमको 2 नंबर आराम से मिलेगा हाथ में। ठीक है? तो पूरा ना क्वेश्चन था ये पूरा 24, ठीक है ना? मैंने इस पे लिख दिया है, पेपर में छपेगा ये। अगला जो मेथड है तुम्हारा ना एल्कोहल प्रिपरेशन का, हाँ भाई लिखो, अगला विरचन लिखो। देखो अगला विरचन है डाई हाइड्रो, या कह लो हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो बोरोनन, हाइड्रो बोरोनन द्वारा। ठीक है ना? इतना ठीक से लिखा नहीं क्या है? बोरोनन। ठीक है भाई? ऑक्सीकरण द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, अंग्रेजी में लिखो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो पता है इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कीन, असममित एल्कीन खासकर। देखो BH3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम बोलते हैं डाइबोरेन। क्या क्या? डाइबोरेन, बोरेन, हम इसे बोलते हैं डाइबोरेन। क्या चल रहा है? डाइबोरेन, डाइबोरेन कहते हैं। ठीक है ना? इसे कहते हैं। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? एल्कीन के साथ। ठीक है? देखो ऐसे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे BH3 का होल ट्वाइस। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेशन, डाइबोरेनन। अब सुनो करवाना कैसे है, देखो ध्यान से। इसका CH3 CH डबल बॉन्ड है ना, तो इस डबल बॉन्ड को पहले तोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ करके CH2 वाले पे तो BH2 लगाना है। क्या लगाना है? और इसका जो एक H है 3 में से, वो इस पे लगाना है। दिक्कत तो नहीं है? ये तब तक लगता रहेगा जब तक कि सारे H इसके खत्म ना हो जाए। किसके? B के। देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन दोबारा हो जाएगी इसी एल्कीन के साथ में, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है? देख ये वाला जो है ना, इससे जुड़ जाएगा, मतलब इसका H कहां जाएगा? इसके पास। तो यहां पर देख ऐसे लगेगा ये CH2 CH3। समझा? वो मैं अगले स्टेप में लिखूंगा, इसी में जोड़ दिया, मैंने बर्बाद हूं मैं। देखो
अगले स्टेप में आएगा इधर CH3 CH2, ये कौन सा है, ये वाला है, और यहां पर CH2 है ना, और इधर देखो B, अब यहां से एक H निकल जाएगा, मतलब इसका एक H जो है ना यहां पहुंच जाएगा, और ये जो है BH, और यहां पर क्या है CH2 CH2 और CH3। बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? यहाँ तक तो आ गया, यू CH2 से BH से आगे भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, इससे आगे जुड़ गया है B से। अब इसमें हम लोग दोबारा डालेंगे, क्या डाल देंगे भाई इसमें हम लोग फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड। हम डालेंगे क्या, हमने एक ही बार डाल दिया था, तो रिएक्शन लगातार करता रहता है। ये रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि बी के पास से सारे H खत्म ना हो जाए। इसका आपके जो H है वो ये ले लेगा, ठीक है। देखो हाँ, मतलब ये क्या है इसमें CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है CH2, या B है ना, और ये देखो इसका H गायब हो गया, यहाँ क्या इसके पास में, तो CH2 CH2 CH3। थोड़ा इसको ना अंदर बना लेता हूं इधर से तरफ, दिख रहा है। और ये वाला जो अब आएगा वो यहां लगेगा CH2 CH2 CH3। दिक्कत है इसमें, तो B से तो सब जुड़ रहा है। इस B के पास कितने H थे, 3, देखो 3 थे ना, तो 3 बार ये कर गया रिएक्शन। जब तक कि इस B का सारा H खत्म नहीं हो गया तब तक ये रिएक्शन करता ही रहा, ठीक है ना। इसी को एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है BCH2 CH2 CH3 का होल थ्राइस, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब ये ब्रैकेट है ना ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो B है इसके साथ में 3 प्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि बोरोन पे जाके बार बार जुड़ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं बोरोनन। क्या बोलते हैं, बोरोनन। अब क्या करना है, हमें तो अल्कोहल बनाना है, तो इसका करना क्या है, इसका करना है NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा इसको हमें करना है ऑक्सीकृत, ठीक है ना। हाँ छापा नहीं अभी, चलो अब छाप लेना। देखो H2O2 की ऊपर अब ऑक्सीडेशन अब हो रहा है, उपचयन इसका अभी तक हुआ है, क्या चीज है, डाइबोरेशन से रिएक्शन, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, और जल की उपस्थिति में होगी, और इसके अंदर साथ में NaOH कह लो या फिर OH प्लस माइनस आयन। ये कहां से आता है, ये या तो आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से या फिर आएगा KOH से, आएगा किसी क्षार से आएगा। तो आपको यहां पर पता है 3 अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, अणु मिलेगा, क्योंकि जो 3 है, 1 2 3 है, और साथ में मिलेगा बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। BOH का होल थ्राइस, इसे बोलते हैं बोरिक अम्ल। OH लगाया ना इसके पास में, इसको देख के लगता है कि क्षार है क्योंकि इसके पास OH है, लेकिन ये अम्ल होता है, धोखा देता है लोगों को, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं बहुत से लोग H3BO3, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये बोरिक अम्ल आंखों की दवाई बनाने के काम में आता है, दुर्बल अम्ल होता है, एंटीसेप्टिक गुण होता है इसके पास, ठीक है ना। चिकित्सा जगत में काफी यूज होता है, इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन से अल्कोहल बनाते हैं, तो 2 काम हो जाता है, एक तो बच जाता है बोरिक एसिड और एक बच जाता है अल्कोहल। मान लो कोई दवाई कंपनी है, अब दवाई कंपनी में खांसी के लिए भी तो बनता है कफ सिरप, तो कफ सिरप को बनाने के लिए क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल को बनाना पड़ता है, कैसे बनाएगा, इस विधि से। और उसी दवाई कंपनी में आंखों की भी तो बनती है दवाई, तो बोरिक अम्ल भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक तीर
दो निशाना। इस विधि से अल्कोहल बनाते हैं तो उसको दोनों चीज एक साथ प्राप्त होता है ना, और फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक से बन गया खांसी की सिरप और एक से बन गया आंख की दवाई, ठीक है। क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मेसी में मतलब मेडिकल में बड़ा काम आता है केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये हमको मिल गया बोरिक अम्ल, ठीक है ना। आप वहां से करो स्टार्ट, फिर ये बनाओ, तो रटना कुछ नहीं है, कर करके लिख लिख के देखोगे ना अपने आप होगा। मैंने आपको सही तरीके से लिख करके दिखाया। इस BH3 जो है इसका एक H भेजो इसके पास और BH को जोड़ दो इसके पास, H2 आ गया, इसको जोड़ते रहो, ठीक है। अब आप इसे करो कॉपी। अब बढ़ेंगे अगले मेथड्स पे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ, H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये OH माइनस आयन है, ये कोमा है, कोमा। हाँ जी, अरे मेरा मतलब है आपने जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाया इसका ऑक्सीकरण क्षारीय माध्यम में, तब आपको मिला अल्कोहल। और यहां से उत्तम अल्कोहल प्राप्त होता है, मतलब बढ़िया अल्कोहल जो चाहिए ना, बिल्कुल प्योर ऐसा मिलता है यहां से, ठीक है ना। तो इसमें छाप लेना इधर उत्तम अल्कोहल। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लो कि आपने जो BH3 जोड़ा है वो प्रति मार्कोनी के नियम के अनुसार जोड़ा है, यानी हाइड्रोजन उस पर पहुंचा जहां पर पहले से H कम है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको वॉइस चेक कर दूं। देखो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से बनता है। कार्बोनिल यौगिक होता क्या है? दूसरा विधि कार्बोनिल, तीसरा नहीं है, एल्किनो से पहले हमने बनाया अल्कोहल, तो एल्किनो से दो तरीके से बनाया, अम्लीय उत्प्रेरकी जल योजन से है, अब बनाया हमने डाइबोरेशन से, अब बनाएंगे हम लोग कार्बोनिल यौगिकों से, ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों, यौगिकों की किससे बताओ? अपघटन से, अपचयन करो, अपचयन से, अपचयन, अपचयन द्वारा, ठीक है भाई, अपचयन द्वारा, बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ क्या, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये होते क्या है कार्बोनिल यौगिक, क्या होते हैं पता है किसी को? बताओ क्या, देखो कार्बोनाइल यौगिक क्या होता है? कार्बन लग गया, डबल बॉन्ड O लग गया, इसे बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब इससे आप बनाते हो दो चीज, अगर H जोड़ दिया तो बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में। अगर तुमने इस पे क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड है, इधर कोई कार्बन जोड़ दिया, यहां भी कोई, तो इसे कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन बोलते हैं, कीटोन, ठीक है ना, कीटोन। तो इनका अपचयन जब भी होता है अल्कोहल बनता है। अब अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा? जब भी अपचयन की बात आएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अपचयन किसके साथ होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन कुछ उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं, उत्प्रेरक अपचयन के लिए बार बार यूज होगा, उसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहां से पहली जो लाइन लिखोगे वो ये लिखोगे, देख भाई, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अपचयन से हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपचयन से, अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। 1 डिग्री यानी प्राथमिक लिख दो,
प्राथमिक एल्कोहल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, काम आएगा आगे कन्वर्जन में। और कीटोन, कीटोन के अपचयन से, कीटोन के अपचयन से द्वितीयक, क्या बोला मैंने, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। समझे भाई? अब अपचयन के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे यूज, देखो पीडी, ध्यान रखना ये सब हमेशा यूज होंगे इसमें, पीडी, पीटी या फिर निकिल। ठीक है भाई, पीडी, पीटी अथवा निकिल निकिल, ठीक है ना, आदि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होते हैं। क्या होते हैं ये, अपचयित होते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान देगा ना, में अपचयित किया जाता है, अपचयित किया जाता है, अपचयित किया जाता है। समझ में आया? अपचयित किया जाएगा इसको किसकी उपस्थिति में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास RCHO है, ये एल्डिहाइड का क्या है, सामान्य सूत्र। क्या ये, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं H2 और तीर पर लगाते हैं PD, तो ये तुम्हारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2 और OH। देख रहे हो, तो दिख रहा है क्या बन गया, एल्कोहल 1 डिग्री। ठीक है ना, लेकिन हम लोग, हाँ एग्जाम्पल देखो इसमें ऐसे मिलेगा, देखो तुम्हें एग्जाम्पल, हमारे पास कौन है, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल, क्या नाम है इसका, प्रोपेनल से बना हो एल्कोहल। तो H2 ऐड कर दो और यहां PD, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है ना, देखो बन गया, वो क्या है, प्रोपेनल है ना, और यह है प्रोपेनॉल। इस तरह से रिएक्शन याद करनी पड़ती है, क्या डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ये सब मिलजुल कर के कन्वर्जन में आता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है भाई। अब इसमें हम लोग 2 अपचायक ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हमको याद करने हैं 2 अपचायक। ये तो तुम्हारा सिंपल अपचयन, साधारण। अगर महंगा करना है अपचयन, महंगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोला मैंने, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम ब्रो लिख दिया मैंने, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये नाम याद करने पड़ते हैं। एक होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब भी तुमको अपचयन की बात आए, मतलब ये तुमको जब भी दिखाई दे जाए तीर पे, समझ जाना अपचयन करवाना है। क्या करना है, अपचयन। ये अपचायक होता है बहुत बढ़िया वाला। ठीक है ना, क्या होता है, अपचायक, क्योंकि ये अपना H त्याग देता है, ये अपना H त्यागेगा, तो जो H त्यागता क्या होता है, उसका अपचयन होता है, सॉरी उपचयन होता है। जिसका उपचयन होता है उसे अपचायक बोलते हैं, जिसका उपचयन होता है उसे अपचायक बोलते हैं। तो ये प्रबल अपचायक है। क्या है ये,
प्रबल अपचायक है। अगर मान लो हमारे पास ये दे दिया, सुनो सुनो, CH3 CH2 CHO, ये तो भी लिया था, ठीक है। चलो हम कोई और सुन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, CH3 CHO ले लिया, और 3 पे क्या डाल दिया इसने, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आपको सीधा अल्कोहल बना देना है। ये काम कर रहा है किसका, ऑक्सीकारक, सॉरी अपचायक का कर रहा है काम। ये जो काम H2 कर रहा था ना, वही काम यहां पर कर, ठीक है। लेकिन इसमें उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती, से पीडीपी है, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड का लैब में यूज कम करते हैं, क्योंकि ये केमिकल महंगा आता है और ये सस्ते में हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें शुद्ध नहीं मिलता, ये महंगा है, कॉस्टली बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। ऐसे ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखो ध्यान से, अगर मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन है ये। तो एसीटोन की बहुत पूछता है लोग, तो बताओ क्या होता है स्ट्रक्चर, संरचना, सूत्र। CH3 CO CH3 लिखा है, कीटोन ही तो है ये कीटोन ही है भाई। एसीटोन इसका सामान्य नाम है, आयुपेसी नाम क्या हुआ इसका, प्रोपेन 2 1। कीटोन के लिए ON लगाते हैं ना, अनुलग्न। जैसे अल्कोहल के लिए हम लोग क्या OL लगाते हैं अल्कोहल में, कीटोन में सब ONE लगाते हैं। 11वीं में पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, ये भी देखो, चलो पढ़ाऊंगा आगे। ये हो गया। तो इसके ऊपर हम लोग जैसे ही, एक कीटोन नहीं है वो एसीटोन है, कीटोन तो पर कार्य समूह है, ये एक कीटोन बता रहे, बताओ पढ़ ले। देखो CH3 CH2 ओ, मैं एलेक्सा हूं, हल्का सा ही बोलेगा तो मैं सुन के रिस्पॉन्स कर देता हूं, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या आया, CHOH दिख रहा है, ये कीटोन है कि नहीं, बताओ। कीटोन का अपचयन हुआ किस, कब, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। आपको रट के बैठ, लिख लो, मन में घुसा दो, जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होगा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अपचयन के लिए पीडी की उपस्थिति में, पीटी की उपस्थिति में, या फिर निकिल की उपस्थिति में H2 के साथ करवाते हैं रिएक्शन, तो अपचयन होता है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छा शुद्ध चाहते हैं अल्कोहल, तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। अब हम इसका हर बार यूज नहीं करते कि थोड़ा सा अल्कोहल चाहिए, गए लैब में और डाल के बना लिया। बार बार यूज करेंगे तो महंगा होता है। अगर तुम पे पैसा बहुत है तो करो यूज, क्या दिक्कत है कि नहीं। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, बाकी केमिकल की तुलना में कॉस्टली होता है। ये महंगा आता है बहुत ज्यादा, अब इतना महंगा भी नहीं होता, 1 लाख बता रहा है, करोड़। अब मतलब अगर मान ले ये केमिकल, सुनो, अगर ये केमिकल 2000 का आ रहा है तो 5000 का आ रहा है, इतना महंगा आता है, ठीक है ना। तो महंगा है ना फिर भी, हाँ। ये 2 डिग्री हो गया। कीटोन का अपचयन हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी द्वितीयक, हाँ। आपको नहीं पता ना प्लेटिनम महंगा आता है, वो तो महंगा आता है वैसे, ये बोला प्लेटिनम महंगा है ना, ये क्या है, देखो, हाँ। ये क्या हो गया, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल हो गया, है ना भाई। और ये सुनो, प्राथमिक अल्कोहल हो गया, तो देखो हमारे ये आ गया प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। तो राइटिंग ना समझ लेना अपने आप से कैसा लिखा है मैंने। देखो ये कौन है, ये द्वितीयक अल्कोहल। तुमको यार ये ना दिमाग में घुसा के इधर बैठ जाना है, इधर 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 घुसा दो। एल्डिहाइड का अपचयन 1 डिग्री अल्कोहल। जब भी तुमको कोई है, कीटोन से हमेशा 2 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ वो ले सकते हैं जी, क्या, NaBH कुछ भी ले लो, कोई भी, इन चारों में से कोई भी यूज कर लो। 4 में 3 है,
अरे दो ये लिखा रखे तो तीन ऊपर ना प्लेटिनियम ले लो या फिर प्लेटिनियम, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है, या फिर निकल, लेकिन H2 के बिना नहीं कर सकते तुम उसका रिएक्शन। इसके पास H पहले से है ना भर भर के, इसीलिए ये H क्यों नहीं चाहिए इसको। ठीक है, याद रहेगा ना कि 2 डिग्री एल्कोहल को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, कीटोन, अभिक्रिया। जैसे मैंने आपसे बोला, सुनो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बर्बाद, दो, सुनो, ब्यूट 2 ऑल, क्या लिखा मैंने, 2 ऑल के विरचन के लिए आवश्यक अभिकर्मक लिखिए। क्या लिखिए, आवश्यक अभिकर्मक लिखिए, अभिकर्मक या अभिक्रियक लिखिए, अभिक्रियक लिखिए, कहने मतलब यह है कि ऐसा क्या ले अभिक्रियक कि हमको उत्पाद ये प्राप्त हो जाए। हाँ, अरे भैया उसमें, अरे भैया अभिकर्मक बताओ वहां लिख करके उसमें रिएक्शन में क्या होगा, मतलब तुमको ये बनाना है CH3 CHOH CH2 और CH3, तो क्या लिया जाए कि ये बने, इधर इधर बताओ क्या लिया जाए, कीटोन वाला क्या ले, नाम तो कुछ होगा उसका, कीटोन लेना पड़ेगा। अबे क्या ले कीटोन में, 4 कार्बन का चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये चाहिए, और यहां पर क्या डालना पड़ेगा, अब हमेशा महंगा वाला ही लोगे तुम, H2 जोड़ दो और PD लगा दो, H2 प्लस PD, ठीक है ना, महंगा है भाई चीजें, है ना, ठीक है भाई, सबको याद रहेगा ना, तो हमको ये चाहिए, हो गया, छाप लो, आगे आ जाओ। अगला देखो, अभी भी कार्बोनिल से ही हमारा चल रहा है, अभी तुमने एल्डिहाइड और कीटोन से बनाया है कि नहीं। अब देखो दूसरा, अब क्या आता है इसमें, अब इसमें आता है तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्ट्रो के अपचयन से भी बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों, हाँ कार्बोनिलों से, ये भी कार्बोनिल यौगिक ही है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्ट्रो के अपचयन से, ठीक है भाई, भी बनेगा। पहले तुमने एल्डिहाइड और कीटोन से बनाया ना, फर्स्ट हमारा था एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, अच्छा लिखा है मैंने उसमें, तो उसमें लिख लो एल्डिहाइड और, उसके बाद लिखो ना, यहाँ लिखा इधर, ये लिखा तो है मैंने, कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है, वो लिखा है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो उसके ऊपर, इधर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, देखो भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है पता है सबको, नहीं तुमको अगर पता ही नहीं है, देखो RCOOH, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, सामान्य सूत्र है। हम इसमें जैसे ही डालेंगे, क्या डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें मत डालना H2PD, नहीं होगा रिएक्शन, हाँ इसका अपचयन H2PD करके नहीं होगा, भैया आपने तो ऐसी बताई कि इसे तो ये करेंगे तो हर जगह काम, ये करेगा काम, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना वो कीटोन और एल्डिहाइड का उसमें करेगा, ठीक है। यहां पर हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिरना पड़ेगा, ठीक है ना, जब होगा तो RCH2 और ये OH, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, तो CH3CH2COH, ये कौन है बताओ, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या है ये, प्रोपेनोइक एसिड अम्ल है, इसका नाम है। तो CH3CH2CH2OH,
इस पे आपने ऐड किया क्या चीज, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या बनाओगे, प्रोपेनॉल, CH3, CH2 और ये OH। देखा तो नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये महंगा है कि नहीं, महंगा होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड महंगा होता है, महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग विशेष रसायनों को बनाने के लिए ही उपयोग में लाते हैं। ठीक है भाई, लिख दिया, ठीक है ना। इसका उपयोग विशेष रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। अब मान लो तुमको थोड़ा सा बनाना है तो यूज कर लो इसको। अब तुमको बहुत सारा अल्कोहल चाहिए सैनिटाइजर बनाने के लिए और किसी काम के लिए, तो फिर तुम अगर बहुत सारा अल्कोहल बनाओगे तो ये तुमको बहुत सारा यूज होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, अल्कोहल महंगा आएगा। तो औद्योगिक स्तर पे बनाने के लिए इसे पहले एस्टर में बदलते हैं। किसमें, एस्टर में। ठीक है भाई, औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एस्टर में क्या करते हैं, उसको पहले किसमें, एस्टर में परिवर्तित करके, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको हाइड्रोजन द्वारा अपचयित करते हैं H2 वाले से, फिर एस्टर में परिवर्तित करके हाइड्रोजन द्वारा अपचयित करके अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है भाई, अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है भाई, अल्कोहल बनाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। देखो अब इसका जो रिएक्शन देखो, जो लिखेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है ये, तो इसको एस्टर में बदलने के लिए हम लोग R-OH से अभिक्रिया करवाएंगे। एस्टर ना 10th क्लास में आता है पहली बार, ये कैसे बनाते हैं, OH लगाते हैं तो ये R- क्यों हो सकता है कि ये यार दोनों अलग अलग हो, ये मिथाइल हो ये इथाइल हो, है ना, इसलिए अलग अलग कर दिया। और H+ आयन की उपस्थिति में होता है इसके रिएक्शन अम्लीय माध्यम में, पानी बाहर निकाल देगा, पानी छोड़ देगा। ठीक है ना, तो RC डबल बॉन्ड O हो गया, इधर O, इधर क्या हो जाएगा, ये यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाएगा, और ये R-, इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O और ये R। भाई ये उसका बिल्कुल बॉन्ड वाला सूत्र, ठीक है ना, काम आएगा आगे। अब हम इसका अपचयन कर देंगे, तुम्हें अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है भाई, हाँ वो भी दो अल्कोहल मिलता है हमें, ठीक है ना। देखो तो एस्टर बन गया, R- है ना भाई। अब हम इसमें क्या कर देंगे, H2 ऐड करेंगे, ठीक है ना, PD के साथ में, ठीक है ना। अच्छा इसमें ना ऊपर जो था हमारे पास ये, देखो इसमें ध्यान से एक गलती हो गई, पहले हम ये डाल देंगे, ठीक है ना, मतलब पानी गिरना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पानी नहीं डालेंगे तो रिएक्शन अच्छे से होगा नहीं, एक पहले ये गिरना पड़ता है, फिर पानी भी मिलाओगे तभी तो होगा रिएक्शन इसका।
हाँ हाँ, ये याद करना पड़ता है भी रिएक्शन, ठीक है ना, कि इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फिर बाद में पानी करना पड़ता है, थोड़ा सा पानी करना, ठीक है। भाई भी 5 मार्क्स कटवा दे तो लिटस के। ठीक है भाई, चाप लो इसको। अरे हो गया, अच्छा नीचे आ गया, वो मिलाओ, पानी मिलाओ। ये पानी पीने का ठीक है भाई, आप ना इस वाले को मत लिखो, ये तो आपने लिख लिया, ठीक है ना। H2PD, देखो सुनो, 2H है ना, तो ये टूटते बड़े मस्त है ये। एक तो बनेगा RCH2OH, ठीक है ना, और एक बनेगा R-OH। ऐसे मिलेगा आपको 2 एल्कोहल, देख रहे हो, एक नहीं मिल रहा है, दो मिल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 4H में चाहिए, फिर 2 इसके लिए चाहिए, 2 इसके लिए चाहिए, ठीक है। छापो इसको। इसे हम लोग बोलते हैं कि एस्टर। पहले का अगर हमको थोड़ा सा चाहिए, सीधा लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो डाल देंगे, लिथियम सोडियम हाइड्रो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और पानी डाल देंगे, हो गया रिएक्शन, बन गया अल्कोहल। भाई ये कह रहा है हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको सबको चाहिए अल्कोहल अधिक मात्रा में, उसे बोलते हैं औद्योगिक स्तर पे। तो भैया खर्चा महंगा पड़ेगा ना उससे, तो औद्योगिक स्तर पे तैयार करने के लिए अल्कोहल हम लोग ये मसला पढ़ाएंगे, कौन सा, ठीक है भाई। अरे समझ में आया तेरे को, और बड़ा इंपोर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले एस्टर बनाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल को एस्टर बनाने के लिए उसमें अल्कोहल डाल देते हैं, ये रहा है ना। अब डाल दिया अम्ल के साथ, क्या बन गया, एस्टर। अब हम क्या कर देंगे उसमें H2PD के साथ अपचयित। एल्कोहल घेर दिया तो एल्कोहल एस्टर कैसे बनेगा, ये बना कम मात्रा में था हमारे पास, ये थोड़ा सा अधिक मात्रा में ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, हो गया। छापो इसको, हो गया ना। एक और रह गया इसमें, ग्रीन यार अभिकर्मक, ओनली 5 मिनट में खत्म, ठीक है ना। 5 मिनट के अंदर एल्कोहल का विरचन खत्म। कल पढ़ेंगे फिनॉल का विरचन, ठीक है ना। देखो, ग्रीन यार अभिकर्मक, ग्रीन यार अभिकर्मक से बनाएंगे। अब ग्रीन यार होता क्या, मैंने आपको पढ़ाया था ना, बताओ क्या था सूत्र उसका, नहीं पता। ग्रीन यार RMGX, बीच में आएगा एमजी। जब सुनो, ग्रीन यार अभिकर्मक जब भी मनचाहा प्यार, सॉरी यार प्यार कहां से आ गया, मनचाहा एल्कोहल बनाना हो तो भाई सब ग्रीन यार अभिकर्मक यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं यूज भाई, 1 डिग्री एल्कोहल केवल फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा, कीटोन से, और बाकी एल्डिहाइड से 2 और 3 डिग्री मिलेगा अल्कोहल। जब भी तुमसे बोलेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाओ, क्या बनाओ, 3 डिग्री, कैसा भी हो, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमको कीटोन की अभिक्रिया ग्रीन यार अभिकर्मक से करवाना होता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल बनता है सभी एल्डिहाइड से, सभी, ठीक है भाई। 1 डिग्री अल्कोहल केवल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड से। ये होता क्या है, आप लिखो हेडिंग तीसरा, 5 से 10 मिनट में खत्म, ठीक है ना। लिखो ग्रीन यार, दूसरा हो गया ना ऊपर, अब आएगा तीसरा, ग्रीन यार, ग्रीन यार अभिकर्मकों से, अभिकर्मकों द्वारा, ठीक है भाई, बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड, हाँ ग्रिग्नार्ड लिखते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में होता है ग्रीन यार, ग्रिग्नार्ड, ग्रीग, अरे गलत लिख दिया मैंने, आ रहा है पता है जी के बाद, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अरे हमको पता है रे, ठीक है ना। और जब यहां पर लिखते हैं ना तो जल्दी में हो जाता है गड़बड़, ठीक है ना। देखो तो ग्रिग्नार्ड कैसा होता है, सबको पता है, RMGX, सबको क्या पता है, RMGX। अब देखो इससे अल्कोहल बनता कैसे, ठीक है ना। ठीक है, एक लाइन जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ग्रीन यार, ग्रीन यार लेते हैं भाई, बड़ी की मात्रा आता है, देखो ग्रीन यार, ग्रीन यार अभिकर्मकों
कि कीटोन की एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कैसे होता है पहले मैं आपको साधारण रिएक्शन लिख करके दिखाता हूं, ठीक है ना। फिर एग्जाम 1 2 3 मैं दिखाऊंगा करके, फिर बाकी तुम करना, ठीक है भाई। और करना कैसे ही आपको ना ध्यान भी रखना है। हो गया, सब गया ना। छापो, फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। छप गया। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है भाई, देखो आ जाओ। हो गया, देखो नील यौगिक क्या बोलते हैं इसको। अगर एच एच आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, सी सी आ गया तो कीटोन हो जाएगा, रहेगा यही। ग्रीन आर कौन होता है, आर एम जी एक्स। ठीक, एक्स से हमको मतलब नहीं। देखो यहां प्लस आता है कि नहीं आता, यहां पर क्या आता है, नेगेटिव। हम नेगेटिव ये वाला बनाए, ठीक है, हम लेंगे आंशिक वाला। यहां क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, और पॉजिटिव वाला ऐसे जोड़े, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस सिंपल ही हमको छापना। देखो ध्यान से, तो क्या बनाएगा, देख ध्यान से। सी था, डबल बॉन्ड हो गया। जो यहां पर डबल बॉन्ड था ना, इसके आने से वो टूट जाएगा, इसके आने से वो टूट जाएगा, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसे जुड़ेगा। देखो इसी के पास कौन पहुंचा, इसी के पास ये आर पहुंच जाएगा। तो समझ इसको ना ऐसे बनाता हूं। देखो सी था ना, ये और ये तो ये रहे, जो दो था ना ये दो, वो ये है। और जो आर आएगा ना नेगेटिव वाले, सॉरी नेगेटिव वाला कहाँ आएगा, पॉजिटिव पे। आर इधर आ गया, और ये कहाँ गया इधर, तो बॉन्ड टूटा, ओ बना एम जी, उधर ये एक्स। दिक्कत तो नहीं आया, जोड़ना सबको, भूलेगा तो नहीं। अरे जोड़ना आ गया, घर पे जोड़ियो अपने आप, कर करके देखियो। अभी मैं एग्जांपल लूंगा ना 1 2, फिर घर पे खुद से करना है। इसे हम लोग बोलते हैं योगोत्पाद बोलते हैं, योगोत्पाद, हाँ योगोत्पाद। ठीक है भाई, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। बस इसमें पानी गिरेंगे और बन जाएगा अल्कोहल। पानी गिरना है, पानी गिरना भैया, हाँ पानी आता है गिरना। बहुत रहा है, बताओ। हंसने के बाद पानी तो गिरना है, पानी गिरना है, पानी निकालना है, नहीं उसने गिरना है। बहुत रहा है, बताओ। सुन ध्यान से देख, चुप हो जा रे। हाँ मेरे देख, पानी गिरो उसमें। पानी में कौन कौन होता है, H प्लस है ना, वो कह रहा तो होगा, विष्णु होगा पानी में। हमें बर्बाद, तू वहां से आया, पानी से नहीं आया। हो गया था। ये कह रहा है बरसात के पानी में हुआ था। देखो ध्यान से, पानी कर दो, नेगेटिव आ गया। देख सुन, मैंने कहा मुझे एक्स से मतलब नहीं है। यहां क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव। नेगेटिव कहां जाएगा, इधर भेजेगा, ये कहां जाएगा, तो क्या बनाएगा। देख कितना आसान है उत्पाद को बनाना, रटना नहीं पड़ेगा। सी ये तो खाली है, पहले से ही है ना। इधर आर हो गया, इधर ओ एच आ गया, एच आई है ना, ये बस टूट जाएगा। एम जी पर एक्स पहले से ही है, ओ एच और आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, ये अल्कोहल, ठीक है। क्या ये भारी है ना एमजी के बाद, वो अलग हो गया, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो इससे मतलब है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से। ऐसे बनाते हैं ग्रिग्नियार से अल्कोहल, ठीक है। मन चाहा अल्कोहल बना सकते हैं, मन चाहा।
जितना लंबा आर लेगा उतना लंबा एल्कोहल बनेगा। ठीक है, आ जाओ देखो। हाँ भाई, अब देखो मैंने क्या कहा, एल्कोहल बनता है ना। अरे क्यों हंस रहे हो तुम लोग? देखो बात कैसे कर रहा है, गंदी गंदी हमें बिगाड़ रहा है ये। अरे गंदी गंदी बात मत करोगे, कोई बिगाड़ो मत उसको। देखो ये कह रहा है मुझे बिगाड़ो मत, तू तो बहुत सुधरा हुआ है। गंदा नहीं लगा रहा पहले हंस ले। देखो HCH हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। CH3CH को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डी और ये हाइड, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, जब तुम्हारा कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड यूज होंगे सबसे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ध्यान रख लेना। अभी तो भैया तुमने पीछे बोल दिया। केवल कीटोन से 2 डिग्री मिलता है, लेकिन अपचयन जब होता है H2 के साथ में तब मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पे कीटोन से 3 डिग्री मिलेगा अल्कोहल, और एल्डिहाइड से मिलेगा 2 डिग्री। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, फॉर्मल्डिहाइड की जब भी होगी रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सबसे पहला एल्डिहाइड ही होता है फॉर्मल्डिहाइड, यह दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड, अच्छा हाइड लिख दिया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखो केवल फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डी कैसे लिखते हैं भाई, फॉर्मल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, उसमें मिथिलेन लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। इंग्लिश में लिख दो ना। फॉर्मल्डिहाइड से ही 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। अन्य एल्डिहाइडों से द्वितीयक व कीटोन से तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। प्राप्त होता है, लिख दो ना, प्राप्त होता है। अब मैं समझे कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अब तुमको मैं 3 एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा, 2 एल्डिहाइड का, कीटोन का। ठीक है ना, और वो केवल 3 मिनट में हो जाएगा। देखो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड की, ध्यान रखना। HCHO होता है ना, देखो H ये रहा, C डबल बॉन्ड ये रहा, H ये। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं है? तुम्हारी निगाह इधर होनी चाहिए, कुछ मत लिखो। देखो RMGX बोला मैंने, जितना लंबा पार लोगे उतना लंबा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर तुमने RMGX में CH3 लिया, CH, तो 1 कार्बन बढ़ेगा जितना होगा इसके अंदर। भाई मान लो इसमें कितने, 1 C है। अगर मैंने CH3 वाला लिया, क्या चीज, MgX के साथ में, ग्रीनयार मैंने अगर ये ले लिया Mg और Br ले लिया, मान लो इसमें C कितना है, 1 C है। तो जो अल्कोहल बनेगा उसमें 2 तो हो गए कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी है ये डिपेंड करता है हमें कितने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार, स्वाद अनुसार लेते हैं, ऐसे ही आवश्यकता अनुसार क्या लोगे। ठीक है, कार्बन सुनो, ये R हो गया भाई, Mg हो गया, यहां पर मान लो Br है, क्या है, तो यहां पर चलो मैं अपने CH3 ले लेता हूं। ठीक है, ले लो CH3, एग्जाम्पल है ना ये, तो ले लेंगे कुछ भी। डेल्टा नेगेटिव आएगा और डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव किधर, पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पर क्या बनाएगा, देख ध्यान से बनाना सबको आना चाहिए।
तो H हो गया, C, H ऊपर हो गया, ये H कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। यहां पर हम इस क्षेत्र को जोड़ेंगे, जोड़ दिया, बोल भोको ना, ये सब पहले का लिखो मत, समझो पहले, जोड़ दिया इसको, इधर Mg हो गया, अब O आएगा ना, इधर Br हो गया, पानी गिरना आता है, गिरो पानी, देख ध्यान से, H प्लस और इधर ये OH माइनस प्लस, ठीक है, नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव, ठीक है भाई, ध्यान देगा नहीं देगा, प्लस किस पर, माइनस पर, और माइनस प्लस पर, भेज दिया। अब देख ध्यान से क्या बनाएगा, तो C, अरे यार चाचा देखो, CH2 हो गया भाई, एक दो नहीं हो गया, CH3 जोड़ दू, ये और हमने इधर भेज दिया, यहां पर क्या बन गया, OH, क्या बन गया, OH, और यहां पर क्या बना बता, Mg, इधर ये Br, इधर OH, एक डिग्री है कि नहीं है बता, है ना, ये 1 डिग्री है, यानी कि इथेनॉल हो गया, क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, छाप लो इसको, है ना, 1 डिग्री, तुम कोई सा भी एल्डिहाइड लोगे ना तो 1 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अभी लेके दिखाते हैं, छापो पहले तुम इसको, देखो सुनो, इसके बाद में ना तुमको घर पे खुद से करना है प्रैक्टिस, है एग्जांपल जो होगा, बाकी सुनो, फॉर्मल्डिहाइड लिया ना, आप लेना CH3CHO, ठीक है, देखो ऐसे, यहां पर आपको देखो तो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, इधर H लगा दिया, इसके साथ में RMgX लेना, ठीक है ना, उत्पाद तुम्हें खुद ही बनाना है, ठीक है, और तीसरा फिर तुमको कीटोन लेना है, कीटोन CH3 लिया, पहला कीटोन तो ये होता है, और ये CH3, RMgX का अभिक्रिया घर पे करवाना और इस प्रकार से अल्कोहल बनाना, ठीक है, फिर तुमको हम कल मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने अल्कोहल का विवेचन कर दिया है कंप्लीट पूरा, ठीक है ना, इसे जरूर करना भाई, जरूर, ठीक है, अपनी ओर से मनचाहा अल्कोहल बनाना, ठीक है, तो इसी प्रकार से अल्कोहल बनाते रहो, पीते रहो, पड़ोसी को पिलाते रहो, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।